हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 236 क्लास है और अनमोल वचन की हर क्लास में हम ये प्रयास करते हैं कि आपको उन विचारों से आपको अवगत कराया जाए जिससे आप अपने जीवन के उद्देश्य को सही समय पर प्राप्त कर पाएँ। आज इस टॉक के अंदर हम आपके खाने के ऊपर, आपके विचार के ऊपर, आपका जो खाना है और आपका जो विचार है और आपके पास जो चीज़ है वो किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, इस बात पे फोकस कर रहे हैं। इस संसार में अगर कोई व्यक्ति किसी गोल को प्राप्त करना चाहता है, इस संसार में अगर कोई व्यक्ति किसी गोल को प्राप्त करना चाहता है तो इनको ये 3 बातें विशेष रूप से समझनी चाहिए। हम आपको अपनी नॉलेज के डेटाबेस से अनस्ट्रक्चर्ड, अनऑर्गेनाइज, इनफॉर्मल तरीके से आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करते हैं और आपको कभी बाउंड नहीं करते कि इस जानकारी को आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। ऐसी कोई जानकारी जो आपके काम की है उसको फॉलो अप करें। तो आज हम 3 बड़े रहस्य बताने का प्रयास करें कि इस संसार में आप क्या खाते हैं। आपके खाने का आपके सोचने से डायरेक्ट लिंक है। आप किन वस्तुओं को यूज करते हैं इसका भी आपके जीवन के उद्देश्य से लिंक है और आपका जो संस्कार है उसका भी आपके जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता है। मीन्स आपके माता पिता, आपके महान बनने में आपके माता पिता का, आपके खाने पीने का और आप जिन प्रोडक्टों को यूज़ करते हैं उनका सीधा संबंध है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। तो यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा इवैल्यूएट करें और चेकआउट करने का प्रयास करें कि हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये कहने का प्रयास करें कि जो आप खाना करें वो खाना जो है वो आपके द्वारा कमाया गया खाना है। मीन्स जब भी कोई चीज़ आप खाते हैं वो चीज़ का प्रोड्यूसर कौन है, मीन्स वो चीज़ किसके पैसे से प्राप्त की गई है। जो खाना आप खा रहे हैं वो किसके पैसे से आप खा रहे हैं, वो पैसा आपने कमाया है। मीन्स इस संसार में कोई भी चीज़ अगर हम प्राप्त करने का प्रयास करें, इस संसार में किसी भी चीज़ को यदि हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वो या तो वो चीज़ हमने प्राप्त की है। हम मार्केट में गए, हमने 100 रुपये दिए दुकानदार को और उसने हमें 1 या 2 छोले भटूरे की प्लेट दे दी। हम घर ले आए और हमने खाना खा लिया। जो चीज़ आप खा रहे हैं वो आपके द्वारा अर्न की हुई है या आपके माता पिता द्वारा अर्न की गई है या फिर वो थर्ड पार्टी द्वारा अर्न की गई है। ये बात विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे इसका एक पिन पॉइंट लेंगे हम सिर्फ यहाँ पे कि आप जो खाना खा रहे हैं वो आपके द्वारा कमाई गई इनकम का है, वो खाना आपके माता पिता द्वारा कमाई गई इनकम का है या फिर वो समाज द्वारा कमाई गई इनकम का है। ये बात आपके विचारों को डायरेक्ट रूप से प्रभावित करेगी। यदि आपने कोई खाना समाज के द्वारा कमाई गई इनकम से खाया है तो निश्चित रूप से आपका जो दूसरा एस्पेक्ट है कि इस संसार में कोई भी एक्टिविटी अगर हम परफॉर्म करें, कोई भी चीज़ अगर इस संसार में हमें मिली है या तो हमने वो चीज़ अपने एफर्ट से प्राप्त की है या माता पिता के एफर्ट से वो चीज़ हमें मिल गई या फिर समाज के एफर्ट से वो चीज़ हमें मिल गई। तो जब हम चीज़ को यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को यूज़ करने के संबंध में ये बात ध्यान रखने वाली है कि वो चीज़ हमारे एफर्ट से हमें मिली है, माता पिता के एफर्ट से मिली है या समाज के एफर्ट से मिली है। तीनों की तीनों कंडीशन में यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल।
यदि वो चीज़ आपने कमाई है, यू शुड बी थैंकफुल टू योर सेल्फ। यदि वो चीज़ आपको माता पिता से मिली है, यू शुड बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स। वो चीज़ आपको समाज से मिली है, यू शुड बी थैंकफुल टू योर दिस सोसाइटी। इस समाज के लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन इस संसार में व्यक्ति चाहे वो अपने एफर्ट से कमाई करे, चाहे माता पिता से करे, चाहे समाज से करे, वो थैंक यू करना चाहता नहीं है। लेकिन ये माइंडसेट अच्छा नहीं। दुनिया में बनना हो महान, तो इन बातों पर देना तुम इंसान स्टूडेंट ध्यान कि आप जो खा रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपके विचारों पे पड़ेगा। यदि आप खाना वो खा रहे हैं जो 2 नंबर का है, मीन्स आपके द्वारा अर्न नहीं है। यहाँ पे 2 नंबर की हम बात नहीं कर रहे, 2 नंबर की बात किसी और टॉक पे करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम बात ये कर रहे हैं कि वो खाना जो आपके द्वारा कमाई गई इनकम का है, वो खाना जो आपके माता पिता द्वारा कमाई गई इनकम का है, और वो खाना जो समाज द्वारा कमाई गई इनकम का है, वो तीनों खानों का जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग है। इसी तरह से जो चीज़ आपके द्वारा कमाई गई है उसका यूज़ करने का जो इम्पैक्ट अलग पड़ेगा। जो माता पिता द्वारा कोई प्रोडक्ट है उसको यूज़ करने का इम्पैक्ट अलग पड़ेगा। मीन्स कोई भी चीज़ यदि हम यूज़ कर रहे हैं, इस संसार में कोई भी चीज़ अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य अपने जीवन के उद्देश्य से मुलाकात, हमारा उद्देश्य जीवन के उद्देश्य से मुलाकात करने का डेडलाइन से पहले का है। क्योंकि कोई व्यक्ति भी कोई काम कर रहा है तो वो उम्मीद करता है कि जिस काम को मैं कर रहा हूँ वो डेडलाइन से पहले पूरा हो, यदि वो संकल्पबद्ध होकर वो काम कर रहा है तो, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे 3 बातों पे हमने फोकस करने का प्रयास किया कि आपका खाना पीना या किसी चीज़ को यूज़ करने की जो कला है, वो ये बात चेकआउट करना जरूरी है कि वो चीज़ आपके द्वारा अर्न की गई है, आपके माता पिता द्वारा अर्न की गई है, या फिर वो चीज़ समाज द्वारा आपको मिली है। इस संसार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो समाज द्वारा हमें मिली हैं। तो यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल। हम ये नहीं कह रहे कि जो चीज़ आपने अपने एंड पे कमाई है उसके लिए अपने शरीर का धन्यवाद ना करें। आपको हर हालत में, चाहे 1 नंबर की चीज़ है, चाहे 2 नंबर की, चाहे 3 नंबर की, यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल वट एवर यू आर यूजिंग इन दिस लाइफ। चाहे खाने की बात हो, चाहे किसी चीज़ को यूज़ करने की बात हो, इस संसार में हर प्रोडक्ट के लिए यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल। यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर द ऑल प्रोडक्ट इन योर लाइफ। ये एक रैशनल बिहेवियर है कि आपको धन्यवाद करना होगा उन सभी चीज़ों का जो भगवान ने आपको दी है। अब यहाँ पे एक विचार हमारे मन में आ गया कि इस संसार में 3 तरह के व्यक्तियों को हम कैटेगराइज करेंगे। एक वो व्यक्ति है जो कहता है कि मैं अपने बल पे इस हर चीज़ को क्रिएट करने की पावर मैं अपने बल पे करूँगा। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ अगर यूज़ करनी है तो वो मैं अपने बल पे क्रिएट करूँगा। पैसा मैं अपने बल पे क्रिएट करूँगा, संबंध मैं अपने बल पे क्रिएट करूँगा, मैं हर चीज़ को अपने बल पे क्रिएट करूँगा। दूसरा कहता है कि मैं अपने बल पे कुछ नहीं क्रिएट करूँगा, मेरे माता पिता जो चीज़ क्रिएट करके गए हैं मैं उसको सिर्फ मेंटेन करूँगा, कैरी करूँगा। और तीसरा कहता है ना तो मैं अपने बल पे कोई चीज़ क्रिएट करूँगा, ना मेरे माता पिता या इनहेरिटेंस से मैं वो चीज़ मिली है उसको कैरी करूँगा। मैं तो इस समाज में कोई चीज़ लूँगा, उसको कब्जा करूँगा और फिर मैं अपने लोगों को वो चीज़ एज ए इनहेरिटेंस दे के जाऊँगा। तो विचार कर लें कि आपको किस माइंडसेट से जीना है। इस संसार में यदि आपका माइंडसेट अपने एंड पर चीज़ों को क्रिएट करने का नहीं है, यदि आपका इस संसार में माइंडसेट अपने एंड पर चीज़ों को क्रिएट करने का नहीं है, तो निश्चित रूप से इस संसार में कोई विशेष बड़ी उपलब्धि आप प्राप्त नहीं करेंगे। यदि आप दूसरे के एंड पर, दूसरे की वस्तुओं के एंड पर आप महान बनने के बारे में विचार कर रहे हैं, इस संसार में व्यक्ति महान बनने के लिए, इस संसार में व्यक्ति महान बनने के लिए यदि दूसरी वस्तु का सहारा ले रहा है, हम आपको और निचोड़ की बात बता दें कि इस संसार में ये शरीर भी आपका साथ नहीं देगा, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये शरीर मेरा है, ये पेन मेरा है, ये पैसा मेरा है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा मेरा कहते इस दुनिया के सारे लोग मर गए। हर व्यक्ति कोई काम करता है, जब डॉक्टर कहता है कि अगर ये काम आप नहीं करोगे तो 4 दिन में ही मर जाओगे, उस काम को करने के लिए व्यक्ति हो जाता है बेताब।
इसी तरह से यदि अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की तमन्ना किसी की हो तो उसको आज से ही संकल्प करना होगा। पर हम ये नहीं कह रहे कि आज से संकल्प कर लेगा तो वो कल ही महान बनेगा। महान बनने की जो प्रोसेस है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, महान बनने की जो प्रोसेस है वो लगातार चलने वाली है। उसमें कोई डेस्टिनेशन नहीं है। आप बन जाओ तो 4 दिन में महान बन जाओ, नहीं तो पूरा 2 साल लग जाए आप महान ना बनो। तो आपके महान बनने की प्रोसेस इस बात पे है कि आप क्या चीज़ क्रिएट कर रहे हो, किसके लिए क्रिएट कर रहे हो। तो आज की इस टॉक में हमने अपने विचारों का स्टफ़ आपको दिया और उम्मीद करेंगे कि आप उस विचारों के स्टफ़ का उपयोगिता का लाभ लेंगे। हमारा उद्देश्य आपको विचारों के स्टफ़ के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया स्टफ़ है। थैंक यू सो मच। यह बड़ा क्रांतिकारी स्टफ़ हमने आपको दिया। चेकआउट करें कि कोई भी चीज़ जो आप यूज़ कर रहे हैं वो किसके द्वारा क्रिएट हुई है। यदि वो आपके द्वारा क्रिएट हुई है, यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल। यदि वो दूसरे के द्वारा क्रिएट हुई है, यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल। यदि वो तीसरे द्वारा क्रिएट हुई, यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल। अपने माइंड सेट में ये बात हटा दें कि इस संसार में महान बनने की जो प्रक्रिया है, कोई दूसरा आपको महान बनाएगा। ये बात हर व्यक्ति के मन में भ्रम में पड़ी हुई है कि दूसरा व्यक्ति अगर मुझे कहेगा कि आप महान हो तो मैं महान हूँ, दूसरा कहेगा कि आप महान नहीं हो तो आप महान नहीं हो। तो आपका क्या अस्तित्व हुआ। इसलिए आपकी महानता उस बात में है कि आप महान कार्य करें, लेकिन इस बात की चिंता छोड़ दें कि इस दुनिया के लोग आपको महान कहें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस। हरि ओम नॉलेज प्लस